हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग। एक नया दिन जो है करनाल से शुरू हो चुका है और आज भी हमारी ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। अभी हम निकले हैं धर्मशाला से बाहर और कुछ ऐसा कोहरा हो रखा है, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। अगर देखोगे ना दूर दूर तक मतलब दिख ही नहीं रहा कुछ, और इतना मतलब कैमरे को जूम करना पड़ रहा है तब जाके हल्का दिख रहा है। तो अभी हम कंपनी के पास में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आज बहुत गंदा वाला कोहरा लगा है इस हाईवे पे भी। और यहाँ पे हम लोग जो है चाय पीने के लिए रुके हुए हैं एक छोटे से ढाबे पे। यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद चलेंगे अपनी ट्रेनिंग पे और आज की ट्रेनिंग को करेंगे ख़त्म। फिर देखेंगे बहुत जल्द देहरादून वापस जाने का। तो मैं जो हूँ वो करनाल आया था L0 की ट्रेनिंग के लिए अपनी कंपनी की ओर से। और L0 की ट्रेनिंग करने के दौरान 2 दिन मैं जो हूँ वो ई रिक्शा में आगे बैठ के गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मैं आज ट्रेनिंग पे नहीं गया। तो कल जो है हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है, कल हमारा पेपर होगा और आज रात हमको इस रूम में रुकना होगा। तो यानी तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है मेरी तबीयत ख़राब की वजह से, और बहुत ज़्यादा बुखार आया, खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो कल मैं पेपर दूंगा और पेपर को क्लियर करने के बाद कल हम लोग निकलेंगे करनाल से देहरादून के लिए। और कल जो हमारा सफ़र होगा वो रात का सफ़र होगा, क्योंकि कल हमारा दिन में जो है पेपर होगा और फिर हम यहाँ से करनाल के बस स्टैंड से जैसे न तैसे करके चाहे बस बदल बदल के यानी यहाँ से सहारनपुर और सहारनपुर से देहरादून के लिए निकलेंगे। तो अभी जो है कुछ ऐसा हमको रूम मिला हुआ है और रूम में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हम 8 के 8 लोग जो हमारे साथ आए थे, हम सब एक ही रूम में रुके हुए हैं और रूम कुछ ऐसा है। तो दरअसल हमको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, गीज़र है नहाने के लिए और उसके अलावा बहुत अच्छा वॉशरूम मिला हुआ है। तो जो फैसिलिटीज़ हमको एक नॉर्मल होटल में मिलती वो फैसिलिटीज़ हमको धर्मशाला में मिली हैं, यानी कम प्राइस में वैसी ही फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम धर्मशाला में ही रुकेंगे और हम रुके हुए हैं काम्बोज धर्मशाला में। तो आज जो है मेरी बिल्कुल भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है ज़ोमैटो से। और ज़ोमैटो से मैंने एक थाली ऑर्डर करी है खाने की, तो इसको खाएंगे, उसके बाद दवाई खाएंगे और फिर से लेट जाएंगे, क्योंकि मुझे फिर से ठंडा लगना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो इसीलिए मैंने खाना ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दिया था और मैं यहाँ पर दरवाज़ा खुला छोड़ के चला गया था। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो मुझे। तो चलिए खाना खाते हैं और मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द। तो ज़ोमैटो ने मेरे लिए थोड़ा सा चावल दिया है, दाल दी है और ये शायद मिक्स वेज है पनीर वगैरह की, उसके साथ रोटी दी है और कुछ सैलेड दिया है और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक चॉकलेट दी है। तो थैंक यू ज़ोमैटो इतना प्यार देने के लिए। और चलिए खाना खाते हैं, फिर दवाई खाते हैं और फिर लेट जाते हैं। तो मेरे को करनाल में आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में जो है आज हमको धूप दिखाई दे रही है और ये धूप भी इतनी ज़्यादा हल्की है कि मतलब बॉडी पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। और अक्सर जब आपके शरीर में फीवर हो जाता है तो फीवर में आपका मन करता है धूप पे रहने का, और मेरा भी मन वही कर रहा है। इसीलिए मैं थोड़ी देर धूप पे खड़ा हो रखा हूँ और सोच रहा हूँ अभी थोड़ा धूप लगी है तो बाहर टहल के आ जाऊँ, क्योंकि बिस्तर में रह के भी आदमी बोर हो जाता है। और मैंने दवाई खा ली है तो दवाई से थोड़ा असर कम लग रहा है। अभी मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम और
मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी आइसक्रीम खाने की, और इस ठंडे में मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे आइसक्रीम खानी पड़ रही है। एक बार फिर से मैं निकल चुका हूँ करनाल वाली रोड पे, और दरअसल मैं इतनी रात को इसलिए निकला हूँ क्योंकि मुझे दवाई लेनी है, और दवाई लेनी है इमरजेंसी कोटा के लिए। और दवाई लेने के लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, जो मुझे घंटाघर के पास मिलेगा। अब तो सारी रोडें याद हो चुकी हैं। तो दवाई की दुकान के जस्ट सामने पे है जूस का गांधी जूस कॉर्नर। भाई जी गांधी जी ने यहीं से जूस पिया था, तभी इसका नाम गांधी जूस कॉर्नर है। और कुछ ऐसा नज़ारा है दवाई की दुकान से रोड का। तो इस वाली साइड पे आपको दवाइयों और कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, जूस, दूध, दही, इन चीज़ों की दुकान। और आगे जो है धर्मशाला की साइड किताबों की बहुत ज़्यादा दुकानें मिलेंगी। तो दरअसल हमारे ग्रुप में अभिषेक भाई का बर्थडे है, और उनका बर्थडे 27 जनवरी को है। तो हम ये बर्थडे इतनी जल्दी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे ग्रुप के लड़के जब देहरादून चले जाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, और तब हम एक साथ ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अभिषेक भाई को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की करते रहें, बहुत आगे बढ़े। और पूरा ग्रुप हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। तो दरअसल अभी हमने लिया है, कोल्ड ड्रिंक ली है, कुछ नूडल्स हैं, चिप्स वगैरह हैं, और बर्थडे केक है। तो चलिए बर्थडे बनाते हैं और फिर जो है आगे चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिषेक, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग, फोटो तो मुझे लेना पड़ेगा उस्ताद जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट उस्ताद जी। अरे रुक जा, ले लेंगे फोटो।